हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा खत्म हो चुकी है। आप सभी को पता है 30 तारीख तक इसके एग्जाम थे। तो आज आपका पात्रता परीक्षा खत्म हो गया है। अब आपके माइंड में क्वेरी आ रही है कि सर आप ये बता दीजिए कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपका 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपकी जो परीक्षा हुई है उसमें से कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। अगर आपके उन शिफ्ट में कम नंबर है तो डेफिनेटली आप पास होने वाले हैं और कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट चर्चा करूंगा, वीडियो में तक बने रहिएगा। जो हमारे साथ ही न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे। जो आपका पिछली जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो कंप्लीट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका ईएसबी का रिजल्ट है, प्रूफ के साथ हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ऐसे ही हवाई बातें नहीं करेंगे, जो ऑथेंटिक न्यूज है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, प्रोपोर्शनेट जो मार्क्स थे वो आपका 63 थे, ठीक है। 150 में से 63 नंबर आए थे। अब नॉर्मलाइज जो मार्क्स आपका हो गए हैं यहाँ पर 73, ठीक है। आप समझिएगा 63.4 से 73.92 में हो गए हैं, यानी कि आपका 10.5 यानी कि लगभग आपका 10.5 नंबर बढ़े हैं। आप इतना समझिएगा, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर है तो आपके भी 10 नंबर बढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उसमें आपके सबसे अधिक नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसी के बाद हम दूसरा नंबर देखेंगे, मिडिल स्कूल का है आपका। देखिए, इसमें आपका 65 नंबर थे, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपके 65 थे, ये बढ़कर के आपका नॉर्मलाइज मार्क हो गए 76, यानी कि इसमें भी आपका 10 नंबर बढ़ा है, ठीक है। 10 नंबर प्लस हुआ है। अब यहां पर देखेंगे, आपका देखिए 100 थे, इसमें आपका घटा है, तो इसमें आपका 100 से आपका 87 हो गया है, यानी कि आप यहां पर समझेंगे लगभग आपका 12.5 यानी कि 12.5 नंबर के आसपास कम हुआ है। तो नंबर बढ़ता भी है, नंबर कम होता भी है, ये वेरी करता है शिफ्ट पर। तो उसी शिफ्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और भी आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए 119 नंबर थे, उनमें से घट करके 129 मतलब सॉरी बढ़ करके 129 हो गए थे। तो यहाँ पर भी आपका 10 नंबर प्लस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 थे, 87 हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर माइनस भी हुआ है। तो प्लस माइनस दोनों ही चीजें चलती हैं। अब ये प्लस माइनस वेरी करता है आपका हार्ड शिफ्ट पर। अब देखिए, जो शिफ्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, ये मैं विद्यार्थियों का जो रिव्यू था उसी के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, मेरा इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ईएसबी को टक्कर दे पाऊं कि जो वहां से डाटा लेकर के आऊं। जो आपने रिव्यू दी है और जो आपने वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं और जो हमने एनालिसिस किया है तमाम टीचर गणों के साथ या स्टूडेंट के साथ, उसके आधार पर मैं ये आपको चीजें बता रहा हूं कि कौन सी शिफ्ट कठिन है और कौन सी शिफ्ट आसान है। जिस शिफ्ट में अगर आपके नंबर कम है तो डेफिनेटली बढ़ने वाले। अब देखिए, एक चीज मैं और बता दूंगा आपको। अगर आपके नंबर देखिए, अगर आपके देखिए जैसे कि आपका 75 नंबर है आपका रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए पास होने के लिए, जैसे कि आपका ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और आपका फीमेल, इनके लिए 75 नंबर है। और आपका जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 90 नंबर है, ठीक है। सॉरी, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए जैसे कि आपका यूआर वाले हैं या अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, इनके लिए 90 नंबर है। अब पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपके 75 से 3 या 4 नंबर कम है, यानी कि आपका 71 नंबर है, 72 नंबर है, 73 नंबर है, तो आपको किसी प्रकार की कोई शिफ्ट को लेकर के कंफ्यूजन नहीं पालना है, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 नंबर या 2-3-4 नंबर आपके रॉन्ग होते ही होते हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है, उनके नंबर सभी को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपके नंबर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपका 86 हुआ, 87, 88 या 89, तो आपको किसी प्रकार की कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है, ना किसी शिफ्ट को लेकर के आप ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3-4 नंबर गलत तो होते ही होते हैं। तो ये तो आप पहले समझ लीजिएगा। अगर आपके 2-3 नंबर कम हैं तो आप पास हो जाएंगे, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। क्लियर। अब हम उनके लिए बता देते हैं जिनके नंबर 5 से कम है या 6 है या 10 से भी कम है, तो अब उनको इन शिफ्ट के आधार पर नंबर बढ़ के मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर देखिए बात करेंगे आपका स्टार्टिंग से,
देखिए शुरू की जो शिफ्ट होती हैं, शुरू के जो पेपर होते हैं उनमें पेपर सरल ही आता है। तो जो 10 तारीख 11-12 उनमें ऑलरेडी पेपर सिंपल थे, सभी को पता है, और उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 16 नवंबर से। 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट पेपर हार्ड था। 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट पेपर हार्ड था। 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था। 19 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। देखिए ये मैं आपको जो रिव्यू आपने दी है, जो आप एग्जाम हॉल से निकल करके बाहर जो टीचरगण एनालिसिस करवाते हैं लाइव, उनके आधार पर मैं ये लेकर के आया हूँ। आप अपना भी स्कोर बताइएगा, आपका कौन सा शिफ्ट रहा है, उसके आधार पर हम और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो आपको आपका शिफ्ट का भी हम अच्छे से बता पाएंगे। अगर आपका इन शिफ्ट में पेपर था तो आपका 100% नंबर बढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 21 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का हार्ड था। 22 नवंबर फर्स्ट, 30 नवंबर का दोनों ही था। 24 नवंबर का भी दोनों था। 25 का सेकंड था, 27 का सेकंड था। 26 तारीख को पेपर नहीं हुआ था, आपको पता ही होगा। 28 को सेकंड था और 29 नवंबर का दोनों था। तो ये जो शिफ्टें आपकी हुई हैं, इन डेट में जो पेपर हुए हैं, और इस शिफ्ट में अगर आपका पेपर था तो आपके यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया, नंबर आपका लगभग आपका 15 तक भी बढ़ सकता है, 10 भी बढ़ सकता है, 12 भी, 8 भी, ठीक है। और आपका अगर आसान शिफ्ट था तो आपका घट भी सकता है, लेकिन इन शिफ्टों में आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपका कितना हार्ड था। हार्ड तो था लेकिन कितना हार्ड था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से देखिए, अगर आपके 8 से 10 नंबर इन शिफ्ट में कम है तो आपको नंबर बढ़ेगा। देखिए 2 से 3 नंबर तो आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनका हो जाएगा, ठीक है। और आपका 6 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो नंबर है वो आपका क्वालिफाई मार्क्स के लेवल तक पहुंच जाएगा इन शिफ्ट में अगर आपका पेपर था तो, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लेकर के कन्फ्यूजन है इन शिफ्ट को लेकर के, या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी अच्छे से वीडियो बना दिया है। आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है और किस प्रकार से हमारे नंबर बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपके 60, 65, 70 के आसपास नंबर हैं तो आप पास हो सकते हैं। और मैं आपको एक सलाह यही दूंगा, अगर आपके नंबर 65 या 65 से प्लस हैं तो आप वर्ग 3 मेंस की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत अधिक होता है। और ईएसबी का जो फंडा होता है कि सिलेबस के बाहर भी चीज़ें देते हैं, तो फिर कठिनाई आपको हो सकती है। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी तैयारी फिजूल में नहीं जाएगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपको काम आता ही आता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रक्रिया। आपको बार बार बोल रहे थे कि सर हमें एक बार बताइए कौन सा शिफ्ट कठिन था, हार्ड था, तो इस आधार पर मैंने ये चीज़ें आपको लेकर के आया था और मैंने आपको ये बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए आपको दिख ही रहा है कितना एनालिसिस किया होगा मैंने, बहुत सारे टीचरगणों की वीडियो, लाइव सेशन, ये सब कुछ अटेंड करने के बाद, और आपके रिव्यू, आपके कमेंट, हर एक वीडियो का मैंने कमेंट देखा है, तो उस आधार पर मैं ये लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार की आगे अपडेट पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।